3 जादुई बीवियां। घनश्याम अपने दोस्त रामू, दशरथ और कमलेश के साथ बैठा था। सभी की शादी हो चुकी थी सिवाय घनश्याम के, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता था। क्यों भाई घनश्याम, अब तो दशरथ ने भी शादी कर ली, तुम कब शादी कर रहे हो? अरे शादी तो तब करेगा ना जब इसे कोई लड़की पसंद करेगी। बुरा मत मानना घनश्याम, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी के सपने देखने चाहिए। घनश्याम चुपचाप सुनता रहता है और उदास होकर घर चला जाता है। मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। मैं इतना बुरा हूँ क्या? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है माँ? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं माँ, क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं करेगी और मेरी शादी कभी नहीं होगी। उड़ाने दे उन्हें मजाक। मुझे पता है मेरा बेटा कितना अच्छा है और तेरी शादी जरूर होगी बेटा। ये कहकर उसकी माँ रोने लगती है और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है। अगले दिन सुबह घनश्याम काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। ओ लड़के, जरा इधर आ। क्या हुआ काकी, कहो। जरा मेरी टोकरी तो उठा दे। अरे बस इतनी सी बात, अभी उठा देता हूँ। अब जरा इसे मेरी कुटिया तक तो पहुँचा दे। इस बूढ़ी सी जान में अब ताकत कहाँ रही, मदद कर दे मेरी। ठीक है, बताओ किधर है आपकी कुटिया? वहाँ उस नदी के पार मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ तक पहुँचा दे इसे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं काकी, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहकर घनश्याम अपने काम पर चला जाता है। शाम को उसके घर एक पड़ोसन आती है। पड़ोसन घनश्याम की माँ से कहती है, क्या हुआ बहन जी, घनश्याम के लिए रिश्ता नहीं ढूंढा अब तक? मेरे बेटे की तो बात लग गई, अगले महीने शादी है उसकी। तुम्हें तो पता है ना कि घनश्याम के रंग रूप के कारण उसे लड़की वाले पसंद नहीं करते। हाँ, बेचारे का केवल रंग रूप ही खराब है, बाकी स्वभाव का कितना प्यारा है लड़का। भगवान करे उसका जोड़ा जल्दी मिल जाए, उम्र निकली जा रही है इसकी। घनश्याम ये बातें सुन रहा था, वो उदास हो जाता है। रात भर बैठकर खुद को कोसता रहता है। अगले दिन सुबह वो देर से उठता है और उसे काम पर जाने में देर हो जाती है। उसके दोस्त उसे घर लेने आ जाते हैं। घनश्याम, आज तू नहीं आया तो हम ही तुझे लेने चले आए। चल, अब देर हो रही है। हाँ भाई, बस थोड़ी देर से आँख खुली। फिर दफ्तर के लिए निकलते हैं। रास्ते में आज फिर से वही बुढ़िया मिलती है। वो तीनों से कहती है, अरे सुनो तो, कोई मेरी टोकरी उठा दे, बहुत भारी है। माफ करना काकी, हमें काम पर जाना है। अरे इतनी भारी टोकरी ये बूढ़ी कैसे उठाएंगी? अरे घनश्याम, ये तो इस बुढ़िया का रोज का काम है, छोड़ इसको। हर किसी को टोकरी उठाने को कहती रहती है। ओ काकी, जब तुझसे ये उठती ही नहीं तो इसे इतना भर क्यों लेती है रोज? ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो काकी, लाओ मैं उठा देता हूँ। अरे घनश्याम, तुझे काम पर नहीं जाना क्या? देर हो रही है। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। कोई मेरी मदद नहीं करता बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काकी, भगवान ने ये हाथ और शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए ही तो दिए हैं। फिर घनश्याम टोकरी उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी तक ले जाता है। बुढ़िया की छोटी सी झोपड़ी में वो अकेली रहती है। झोपड़ी की छत पर भी छेद रहता है। घनश्याम को ये देखकर बुरा लगता है। काकी, तुम यहाँ अकेली रहती हो, सारा काम ही अकेले करती हो, तुम्हें तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ बेटा, मेरे सभी बेटे मुझे छोड़कर चले गए। मेरा पति भी बहुत साल पहले गुजर गया। मैं अकेली ही रहती हूँ इस टूटी हुई झोपड़ी में। ये तो बहुत दुख की बात है काकी, छत तो टूटा हुआ है, यहाँ से ठंडी हवा आती होगी, तुम रात में कैसे सोती हो? क्या करूँ बेटा, बहुत ठंड तो लगती है, मगर आग जलाकर जैसे तैसे सो जाती हूँ। ये सब सुनकर घनश्याम का मन और दुखी हो जाता है। अब तू जा बेटा, तुझे काम पर भी तो जाना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन फिर घनश्याम को वही बुढ़िया मिलती है और वो उसकी मदद करता है। ऐसे ही कई दिनों तक घनश्याम काम पर जाने से पहले उस बुढ़िया की टोकरी को उसके घर तक पहुंचाता रहता है। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं, मगर वो उनकी बातों को नहीं सुनता। एक दिन घनश्याम जंगल से लकड़ी लाकर बुढ़िया की झोपड़ी की मरम्मत करने लगा। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? काकी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ठंड लगती है,
इसीलिए आज मैं तुम्हारी झोपड़ी की मरम्मत कर देता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमेशा बेसहाराओं की मदद करना चाहिए। तुम्हारा कोई बेटा नहीं तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। तूने अब तक शादी क्यों नहीं की बेटे? अरे काकी, मेरी शक्ल तो देखो, भला मुझसे कौन लड़की ब्याह करना चाहेगी। घनश्याम छत से मरम्मत करके जैसे ही उतरता है तो देखता है वो बुढ़िया एक सुंदर सी परी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मैंने इस गांव में कई दिनों तक बुढ़िया बनकर मदद मांगी, सिवाय तुम्हारे किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो, मैं उसे पूरा करूँगी। ये देखकर घनश्याम दंग रह जाता है। मेरी तो बस एक ही मुराद है कि मुझे एक पत्नी मिल जाए। ठीक है, तुम्हें एक नहीं बल्कि 3-3 बीवियां मिलेंगी, वो भी जादुई। घनश्याम को विश्वास नहीं हो रहा था। परी के ये कहते ही उसके बगल में 3 सुंदर लड़कियां प्रकट हो जाती हैं। उनमें से एक कहती है, हमारे लोक में चेहरे से नहीं दिल से लोगों की सुंदरता देखी जाती है। दूसरी कहती है, भले ही तुम्हारा रंग रूप अच्छा ना हो पर दिल से तुम कोई देवता से कम नहीं हो। तीसरी कहती है, हम तीनों को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, हम तो भाग्यशाली हैं जो तुम जैसे इंसान की बीवी बनने का अवसर मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। सदा खुश रहो। ये कहते ही वो गायब हो जाती है। घनश्याम तीनों को लेकर घर जाता है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है। उन तीनों में से एक अपनी जादू की छड़ी निकालती है और रोशनी कर देती है। ये तुमने कैसे किया? हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। घर जाते ही घनश्याम अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समाती, दौड़ी दौड़ी जाकर भगवान को धन्यवाद कहती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में सबको पता चल जाती है। घनश्याम के दोस्त उसका मजाक उड़ाने के लिए घर आते हैं। अरे घनश्याम, जरा हमें भी तो अपनी बीवी से मिलवाओ, देखे तो सही तेरी पत्नी कैसी है। घनश्याम अपनी बीवियों को बुलाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई परियां हैं। अब इनके हाथों का कुछ खिलवा भी दे, जरा देखें तो सही कि ये खाना भी बना पाती हैं या सिर्फ सुंदर ही हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि घनश्याम को ऐसी बीवियां मिल गईं, वो भी एक नहीं 3-3। पहली परी जादू से उसके हाथ से ग्लास उठाकर पानी उसके मुंह पर फेंक देती है। दशरथ को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी बीवी चुटकी बजाकर ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान ले आती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले सब घनश्याम का मजाक उड़ाते थे और अब सब उससे जलने लगे। तीनों बीवियां घनश्याम की खूब सेवा करती थी। दिन रात जादू करके कुछ न कुछ नया करती रहती थी। घनश्याम और उसकी माँ अब बहुत खुश थे। पूरे गांव में घनश्याम की प्रशंसा और उसकी 3 जादुई बीवियों की चर्चा होती रहती थी। इस तरह 3 जादुई बीवियां पाकर घनश्याम की जिंदगी खुशी खुशी कटने लगी।